श्री कृष्ण जय श्री राधे, जय सिया राम जय हनुमान। तीर्थों का भ्रमण यानी इसी तीर्थों में जाने से हमें क्या लाभ होता है, इस विषय में आज हम कुछ चर्चा करेंगे। क्योंकि बहुत से श्रद्धालु आदमी, विश्वासी आदमी जो भगवान पर विश्वास करते हैं, वह भगवान के जो स्थान ऐसे बने हुए हैं जहाँ जाने से हमें भगवत प्रेरणा मिलती है और वहाँ जाने से हमारे मन को जो है ना कुछ शुद्धता प्राप्त होती है। तीर्थ स्थानों का जो है ये बहुत बड़ा महत्व है। कहते हैं ना, वो बहुत से व्यक्ति कहते हैं कि तीर्थ पे जाने की क्या हो सकता है, हम तो घर में भी ये काम कर सकते हैं, घर में भी नाम ले सकते हैं, घर में भी स्मरण कर सकते हैं। लेकिन उनको ये पता नहीं है कि घर में रहते आप संसार के कार्य में इतने रच पच जाओगे कि आप जो है भूलते ही चले जाओगे भगवान को, और भगवान के प्रेम में जो है ना उससे जो है विमुख होते जाओगे। उनको ये ज्ञात नहीं है। ये आहिस्ता 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 जो है ना उनके अंदर से जो है ना भगवत भाव जो है वो ख़त्म होता चला जाएगा। क्योंकि कोई चीज़ सामने होगी, कुछ हो रहा होगा, सामने होगा तो चिंतन तो उसका होगा ना। यदि आप कभी कभार तीर्थ स्थान पे जाते हैं तो वहाँ आपको क्या होता है कि उस तीर्थ स्थान पे आपको वहाँ मठ भी मिलेंगे, मंदिर भी मिलेंगे, सत्संग होते हुए भी मिलेंगे, नदियाँ भी कल कल करती हुई मिलेंगी, और आपस में जो है ना एक दूसरे की जब चर्चा करते हैं तो वहाँ भगवत चर्चा ही करते हुए लोग वहाँ मिलेंगे। सांसारिक चिंतन जो है ना वहाँ थोड़ा कम हो जाता है। तो इसलिए तीर्थों के अंदर जाने से जो है ना बहुत लाभ हैं। दाऊ जी जो थे भगवान श्री कृष्ण के बड़े भैया, वो भी तीर्थ स्थान पे गए थे। भगवान राम भी तीर्थ स्थानों पे गए हैं। तो तीर्थ स्थानों का इतना महत्व है कि एक वहाँ जो जैसे गंगा नदी है, यमुना नदी है, नर्मदा नदी है। अब इनके यहाँ जाने से क्या होता है कि इनका जो पवित्र जल है वो उस जल के अंदर हम स्नान करने से हमारी ऐसी भावना हो जाती है कि हमें शुद्धता मिल जाती है कि जो है ना हमारा कल्याण होगा, ये भावना हमारे अंदर आ जाती है। अब आपने ये भी देखा होगा कि मतलब निरा नरी ऐसा भी नहीं है कि गंगा का पानी कितना शुद्ध होता है। देखो गंगा का जो जल है वो उसमें कभी जो है ना कीटाणु नहीं पड़ते हैं। वो हमेशा जो है ना आपको फ़ायदा ही फ़ायदा करता है। आपके जन्म से लेकर के और मृत्यु पर्यंत जो है ना कुछ ना कुछ उस गंगा जल का आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है और आपको कभी नुकसान नहीं करेगा वो। ये वैज्ञानिक जो है दृष्टि से भी ये जो है ना सिद्ध हो चुका है। नर्मदा का भी इसी तरह है, कितना पवित्र जल है, बहुत शुद्ध जल है। हालांकि नर्मदा जो है ना वो उल्टी दिशा में बहती है और गंगा जो है गंगा पूर्व की तरफ जाती है और नर्मदा पश्चिम की तरफ जाती हैं। लेकिन क्या है कि दोनों नदियाँ जो है ना वो बहुत ही शुद्ध हैं। और जमुना देखो, जमुना जो है आगे जाके गंगा में इलाहाबाद के अंदर प्रयाग में अंदर जो है वहाँ ये गंगा से मिल जाती है। और तो जमुना की भी कितनी महिमा है। जमुना में जो है स्नान करने से, जमुना के दर्शन करने से हमारा कल्याण हो जाता है। तो और बहुत सारे तीर्थ हैं जहाँ हम जाते हैं, वहाँ जाने के बाद हम वहाँ जैसा माहौल देखते हैं, वातावरण जो देखते हैं, तो हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ तो हमारे अंदर जो है ना मन के अंदर एक जो है कुछ ना कुछ प्रेरणा हमारे दिमाग में आती है, मन में आती है। हमारे चित्त के अंदर हमारी बुद्धि जो है कुछ अलग ही निर्णय करने लग जाती है कि क्यों ना हम भगवान के नाम से भी जुड़ जाएं। अभ्यास पड़ जाता है। बार बार जब किसी चीज़ को मतलब आप करोगे तो वो अभ्यास पड़ जाता है और जो भूली हुई बात है वो याद आ जाती है कि घर के अंदर तो हम क्या है लाभ हानि वगैरह देखते हुए व्यवहार में लगे रहते हैं और व्यापार में लगे रहते हैं और अपने जो है कार्यक्रमों में लगे रहते हैं, इधर उधर भी जो है जाते हैं तो उसमें भी लगे रहते हैं, भ्रमण में भी लगे रहते हैं। तो ये सारी चीज़ों के अंदर हमें कुछ ध्यान नहीं आता है। तो हमें कभी कभार जो है ना तीर्थ स्थानों पर जाने से ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ये सारी चीज़ें जो है ना वहाँ जा कर के जो मठ मंदिर हैं, सत्संग हैं और जो जल वगैरह शुद्ध जल हैं और वहाँ जो स्नान वगैरह हैं और जो वहाँ संत हमें मिलते हैं, उनकी संगति से हमें भगवान के प्रेम की भगवत प्राप्ति के लिए जो हमें चाहिए वो साधन हमें मिल जाते हैं। तो हम उन साधनों को जो है ना अपनाने की कोशिश करते हैं। वहाँ जाने से हमें
इतना लाभ होता है कि हमारे के अंदर जो मन के अंदर जो भाव थे, दुर्भाव थे पहले, वो भी मिट जाते हैं। चाहे थोड़ी देर के लिए ही मिटें, बाद में हो सकता है वहाँ से आप जो है वापस घर जाओ, हो सकता है वो आप भूल जाएं, लेकिन फिर भी अगर बार बार जाओगे तो आपको याद आता रहेगा और आपके अंदर कुछ तो शुद्धता आएगी। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, ये तो हो जाता है ना कि आपने कुछ ना कुछ तो जो है ना भगवान के नाम पे किया है, आपने कहीं ना कहीं तो भगवान का स्मरण किया है, आपने कहीं ना कहीं तो भगवान के नाम पे कहीं गंगा में जमुना में डुबकी लगाई है, आपने कहीं ना कहीं भगवान के नाम को जपने के लिए, उनको पूजन करने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए मठ और मंदिर के दर्शन तो किए हैं। वहाँ भाव में आपके कुछ ना कुछ तो प्रेरणा मिली है कि मैं भगवान से जुड़ूँ, अध्यात्म से जुड़ूँ। ये सारी चीज़ें जो है ना तीर्थ नगरी में जाने से जो है ना आपके दिमाग के अंदर असर डालती हैं। आप ये मत सोचिए कि तीर्थ नगर या तीर्थ स्थलों पर जाने से हमें क्या फ़ायदा है, ये तो हम जो है ना या अपने घर में ही रह कर के भी भगवान को याद कर सकते हैं। घर में रह कर के कर लेते हो, बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ये बुरले ही होते हैं, जो कोई ही व्यक्ति ऐसा होता है जो भगवत भाव से ऐसा जुड़ जाता है, जो घर में रह कर के भी सब कुछ कर सकता है, लेकिन हर आदमी ऐसा नहीं कर सकता है। वातावरण चेंज का जो है ना बहुत ज़रूरी है। जो बाहर का जो व्यवहार है, बाहर का जो वातावरण है, उसके अंदर जो है ना बदलाव अगर हमें मिलेगा तो हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ असर मिलेगा, और बदलाव भी ऐसा कि जो भगवान से हमें जोड़े। तो तीर्थ स्थल पर जाने से ये बदलाव जो होता है वो हमें भगवान से जोड़ता है। इसलिए तीर्थ स्थलों को ये मत सोचो कि तीर्थ स्थलों में जाने से हमें कोई फ़ायदा नहीं है, वहाँ कुछ मिलने जुलने वाला नहीं है। सब कुछ मिलता है। सब कुछ का मतलब ये है कि जो आप चाहते हो वही मिल जाता है। वही मिलने का क्या चाहते हो आप? आनंद चाहते हो, भगवान चाहते हो, तो भगवान की प्राप्ति हो जाती है। कैसे हो जाती है? क्योंकि आप भगवत प्रेम से जुड़ जाते हैं। भगवान का नाम लेने में आपका मन कर जाएगा, आपको प्रेरणा मिलेगी, आप अध्यात्म से जुड़ेंगे। जब भगवत भाव से जुड़ेंगे तो आपको भगवत प्राप्ति होगी ही होगी। तो इसलिए वहाँ सब कुछ ये इस हिसाब से मिल जाता है। कुछ ना कुछ जो है ना रास्ता है ये भगवत भाव बनाने का, भगवान से प्रेम करने का और भगवत प्राप्ति के लिए ये एक रास्ता है। तो इसलिए तीर्थ स्थल में जाया करें और तीर्थ स्थल में जा कर के सत्संग लिया करें, वहाँ जो है ना मठ मंदिरों में जाया करें और भगवान के दर्शन किया करें, और ताकि आपको प्रेरणा मिले, आपका कल्याण हो, आपका उद्धार हो। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवत गीता, जय गौ माता, जय गुरुदेव।